हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में हूं प्रकाश। तो फाइनली IBPS क्लर्क की डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है। तो आइए जानते हैं यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहता है, एप्लीकेशन फीस वगैरह क्या रहती है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में यानी कि प्रीवियस कुछ ईयर्स 2019, 2020 और 2021 में क्या कट ऑफ गई है। साथ ही साथ बात करेंगे कि आपको इस पोस्ट में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन वीडियो शुरू से पहले आपकी प्रैक्टिस के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना हूं, तो ये मॉक टेस्ट आप जरूर देना। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, IBPS क्लर्क के लिए स्पेशली डिजाइंड है। और इसमें आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो एंड कितनी परसेंटाइल आपकी आ रही है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। इससे पता चलेगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके बीच, एंड आपको कितना इंप्रूव करने की जरूरत है, किस सेक्शन में इंप्रूव करने की जरूरत है। तो क्लर्क के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। IBPS एग्जाम कंडक्ट कराता है। सिलेक्शन के बाद जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहते हैं, उसमें आप एज क्लर्क ज्वाइन करते हो। कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं तो उनके नाम हम देख सकते हैं। ये है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये सारे बैंक्स हैं, यहाँ आप देख सकते हो। एंड उसके अकॉर्डिंग यानी कि जब भी आपका सिलेक्शन होगा क्लरिकल पोस्ट में, तो इन्हीं बैंक में से कोई एक बैंक आपको अलॉट की जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 जुलाई है, यानी कि केवल 21 डेज का समय आपके पास है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, लास्ट डेट की वेट मत कर देना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डेट आप सोचते हो कि 20 को अप्लाई कर दूंगा, 21 तक की डेट है, 21 को अप्लाई कर दूंगा, लेकिन वो गलती मत करना। क्योंकि कई बार सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है, पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मे बी आप कुछ उसमें गलत इंटर कर देते हो, उसके बाद फिर आप उसे सही नहीं कर पाते हो, तो ये बहुत बड़ी इशू होती है। तो बेहतर है कि टाइम रहते, समय रहते ही अप्लाई ज़रूर कर दो। प्रीलिम्स अगस्त में होगा एंड इसकी मेंस अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। और प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी कि जो फाइनल अलॉटमेंट रहेगी कि आपको कौन सा बैंक मिला है, कौन सा लोकेशन में कौन सा बैंक मिला है, तो ये अप्रैल 2023 तक सारी चीज़ें फाइनल हो जाएगी। देखिए, क्लेरिकल कैडर में जो रिक्रूटमेंट होती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ये स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज होती है। तो आप किसी भी एक स्टेट या किसी एक यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एज 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ कोई मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया नहीं है कि ग्रेजुएशन में अगर आपके सपोज 40% है, 50% है, 60% है, कितने भी मार्क्स हो, आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अब अगर बात करें कि आप फाइनल ईयर कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है, फाइनल ईयर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी रिजल्ट 21 जुलाई के पहले आ जाती है। 21 जुलाई के बाद अगर आपकी रिजल्ट आती है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि फाइनल ईयर यानी कि जो आपकी सपोज सेमेस्टर वाइज होगी तो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे आपको परसेंटेज इंटर करना होता है कि ग्रेजुएशन में आपके कितने परसेंटेज है। कंप्यूटर लिटरेसी रिक्वायर्ड है, यानी कि कंप्यूटर की एक सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज तो होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने हाई स्कूल में, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कहीं भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और अगर आपने हाई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट कहीं पे कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, C++, DBMS, डाटाबेस, इंटरप्रेट, कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप अप्लाई, तो आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप CCC सर्टिफिकेट या O लेवल की सर्टिफिकेट बनवा सकते हो एंड उसे यहाँ अप्लाई कर सकते हो, उससे काम हो जाएगा। आप जिस भी स्टेट या जिस भी यूनियन टेरिटरी में अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यानी कि लिखना, रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए एंड स्पीकिंग, तीनों चीज़ें आनी चाहिए। देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ टोटल 2 स्टेजेस में आपका एग्जाम होता है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस क्लियर करने के बाद आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाता है। और फाइनल सिलेक्शन मेंस के मार्क्स के बेसिस पे होती है। प्रीलिम्स की बात करें तो इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा, इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको ये 35 मार्क्स का रहेगा। एंड दोनों सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स का इंडिविजुअल टाइम मिलेगा, यानी कि ओवरऑल 60 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर बात करें मीडियम ऑफ एग्जाम की तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिया जाएगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी
आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो भी लैंग्वेज रहेगी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। हिंदी एंड इंग्लिश कॉमन रहेगा, इसके अलावा उस स्टेट की जो भी एक लैंग्वेज रहेगी, जैसे सपोज अगर आप वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर रहे हो तो वेस्ट बंगाल में बंगाली चलती है, तो हिंदी इंग्लिश बंगाली 3 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तीनों ऑप्शन में से जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हो उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर करना होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस में आपसे जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा, इसके लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा, इसके लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा एंड इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। क्वांट से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा एंड इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है, यानी कि टोटल 190 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड इसके लिए आपको 160 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यहाँ भी आप स्टेट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो एंड उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो मेंस क्लियर करने के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर करना होगा। देखिए यहाँ पे आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे सपोज आप असम से अप्लाई करना चाहते हो तो असम की लोकल लैंग्वेज क्या है, असमीज़ है। इसके अलावा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, तो जो भी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो एग्जाम देने में उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। देखिए अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। अप्लाई करने के लिए अगर आप SC ST PWD या एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो आपको 175 रुपीज़ पे करना होगा, बाकी सारे कैंडिडेट्स को 850 रुपीज़ पे करना होगा। अगर वैकेंसीज की बात करें तो एनेक्सर 1 में जाके आप सारी वैकेंसीज देख सकते हो कि किस स्टेट में किस बैंक में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी निकली हुई। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ, अंडमान एंड निकोबार में आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि कैनरा बैंक में जनरल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी निकली हुई है एंड पंजाब नेशनल बैंक में जनरल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी निकली हुई है, टोटल 4 वैकेंसी निकली हुई है। वैसे ही अगर दूसरे स्टेट की बात करें, जैसे आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी अभी नहीं बताई गई है। बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 10 वैकेंसी रिलीज़ की गई है और उसके अलावा कैनरा बैंक में 1 वैकेंसी रिलीज़ की गई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 61 वैकेंसी, तो ऐसे करके 209 वैकेंसी टोटल रिलीज़ की गई है। तो ऐसे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो या जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हो वहाँ की आप वैकेंसी चेक ज़रूर कर लेना कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई करना। IBPS की तरफ से बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली हुई है। 6000 प्लस वैकेंसीज निकली हुई है क्लेरिकल पोस्ट में, IBPS क्लर्क के पोस्ट में। और ये जो वैकेंसीज है इसमें बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी वैकेंसीज रिवील नहीं की है, और जब सारे बैंक्स अपनी वैकेंसीज वगैरह बता देंगे, रिवील कर देंगे, तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट 12,000 प्लस वैकेंसीज इसमें टोटल ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा। आपको ये अभी नहीं सोचना है कि 6000 वैकेंसी निकली है तो मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं। 100% आपको अप्लाई करना है। जिस स्टेट में आप जॉब करना चाहते हो, जिस स्टेट में आप ज्वाइन करना चाहते हो, उस स्टेट के लिए आप अप्लाई ज़रूर करना। और एक बार जरूर देख लेना कि उस स्टेट की लैंग्वेज आपको ज़रूर आनी चाहिए, जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहती है वो आपको ज़रूर आनी चाहिए LPT के लिए, ताकि आप अप्लाई कर सको। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई है प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में टोटल 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है, 1 आवर का आपको टाइम मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आउट ऑफ 100 जनरल कैटेगरी के लिए उत्तर प्रदेश में कट ऑफ गई थी 68.25, हरियाणा की 68.5। ये 2019 की कट ऑफ है। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ 2020 में क्या कट ऑफ गई है। तो 2020 में आप यहाँ देख सकते हो राजस्थान की कट ऑफ गई थी 78.25, पंजाब 75.25, यूपी 73.50। ऐसे करके आप आपकी जो भी स्टेट है उसकी अकॉर्डिंग आप यहाँ कट ऑफ देख सकते हो। अगर बात करें 2021 में क्या कट ऑफ गई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो त्रिपुरा में 71.75 कट ऑफ गई थी, राजस्थान 81.5, देन यूपी 77, यूके 81.25। तो ऐसे करके कट ऑफ गई है, यानी कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ IBPS की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, साथ ही साथ अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके अप्लाई कर देना। एंड अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।